रेसेमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो पेडंकल होता है, मतलब फ्लोरल एक्सिस जो है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपाइकल बड होती है वो टर्मिनल फ्लावर के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, यानी इसके टर्मिनल पोजीशन पर या फिर अपेक्स पर कभी भी फूल ग्रो नहीं करता, इसलिए इस पेडंकल की ग्रोथ कंटिन्यूस होती है। अब क्योंकि पेडंकल कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए, इसलिए रेसेमोस इन्फ्लोरेसेंस को इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो पेडंकल होता है, मतलब फ्लोरल एक्सिस जो है इसका, उसकी जो ग्रोथ होती है वो टर्मिनेटेड होती है, यानी लिमिटेड ग्रोथ है। तो वो टर्मिनेटेड कैसे है? जो फ्लोरल एक्सिस है वहाँ पर जो अपाइकल बड है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्लावर, इसलिए उस फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर टर्मिनल जो बड थी वो तो अब फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, तो अब इस पेडंकल को आगे ग्रो करने के लिए कोई चांस ही नहीं है। तो इसका जो पेडंकल है उसकी डेफिनेट ग्रोथ है, इसलिए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। अगर आप इस इन्फ्लोरेसेंस को करीब से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो फूल है इस गुच्छे के अंदर वो एक्रोपेटली अरेंज्ड है। अब एक्रोपेटल मैनर आपको पता ही है, हमने बताया है एक्रोपेटल का मतलब यंगेस्ट एट द अपेक्स। तो यहाँ पर भी जो ओल्डर और बड़े यानी बिगर फ्लावर्स जो है वो बेस की तरफ है, और जो यंगर और स्मॉलर फ्लावर्स है दे आर टुवर्ड्स द अपेक्स। यहाँ पर जो फ्लावर्स है वो बेसिपेटल मैनर में अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है जो बिगर और ओल्डर फ्लावर है वो अपेक्स पर है, और जो छोटे फ्लावर्स और यंगर फ्लावर्स है वो बेस की तरफ है। इसका जो मेन एक्सिस होता है वो मोनोपोडियल है, और यहाँ पर जो मेन एक्सिस है वो सिम्पोडियल है। सिम मतलब फ्यूज्ड, यहाँ पर पोडियम फ्यूज्ड है, अलग अलग छोटे छोटे ब्रांचेस से फ्यूज्ड है। तो ये समझने के लिए हम एक दूसरी डायग्राम देखेंगे, जैसे कि ये है एक पहला एक्सिस और उसके ऊपर ये आ गया है एक फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, राइट। अब यहाँ से निकलेगी दूसरी ब्रांच, यहाँ पर आएगा एक छोटा फ्लावर, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा। तो कुछ इस तरह से होगा वो इन्फ्लोरेसेंस, और यहाँ पर जो उसका एक्सिस है वो इन छोटे छोटे ब्रांचेस से बना है। जैसे ये एक्सिस जो है ये इन सब से बना हुआ है, छोटी छोटी ब्रांचेस से, फ्यूजन होने की वजह से। सिम मतलब फ्यूज्ड, तो पोडियम इसका फ्यूज्ड है, छोटी छोटी ब्रांचेस की मदद से बना हुआ है, इसलिए मेन एक्सिस इसका सिम्पोडियल होता है। रेसेमोस में वैसा नहीं है, एक ही यानी मोनोपोडियल है ये, राइट। और इसके अंदर ऑर्डर ऑफ ओपनिंग सेंट्रीपेटल है। तो अगर मान लो इस लंबे इन्फ्लोरेसेंस को मैं एक डिस्क शेप इन्फ्लोरेसेंस बनाऊं, यानी कि मैं इसको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ अगर प्रेस कर दूं, तो ये जो ऊपर जो छोटे छोटे फूल है यानी यंगर फूल है वो सेंटर में आ जाएंगे उस डिस्क के, और जो नीचे ओल्डर फ्लावर्स है वो उस रिंग के पेरीफेरी पर रहेंगे, राइट। तो फिर पेरीफेरी की तरफ जो बड़े वाले फूल है, ओल्डर फूल है, वो पहले खुलेंगे और बाद में अंदर की तरफ खुलते हुए जाएंगे, यानी कि जो यंगर और स्मॉलर फूल है टुवर्ड्स द सेंटर वो आखिर में खुलेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीपेटल इन रेसेमोस, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्रोपेटली भी वो खुलते हैं। और यहाँ पर साइमोस में ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर जो है वो भी बेसिपेटली होगा, मतलब अपेक्स के फ्लावर्स पहले खुलेंगे और बेस के बाद में। और अगर ये डिस्क शेप्ड होता था इन्फ्लोरेसेंस, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर विल बी सेंट्रीफ्यूगल,